सलाहकार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। श्री मोदी बोले, सैन्य बल तय करे कार्रवाई का समय और टारगेट। आतंकवाद को करारा जवाब देना दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प। आज होगी कैबिनेट समेत CCS, CCPA, CCEA की अहम बैठकें। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में जोरदार तरीके से उठाया है। साथ ही आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने और उन्हें धन मुहैया कराने संबंधी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के कबूलनामे को भी सबके सामने रखा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उपस्थायी प्रतिनिधि ने कहा, पहलगाम हमला मुंबई के 26/11 के आतंकी हमले के बाद सबसे नृशंस हमला है। सुरक्षा कारणों से कश्मीर में 48 पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं। इनमें पिछले 10 वर्षों में खुले कुछ नए स्थल भी शामिल हैं। पर्यटन विभाग के अफसरों के मुताबिक पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल झील, मुगल गार्डन सहित घाटी में सभी प्रमुख स्थल पूरी तरह चालू व सुरक्षित हैं। आज खुलेंगे गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट। मां गंगा की भोग मूर्ति विग्रह डोली मुखबा गांव से मंगलवार दोपहर 11:57 पर अभिजीत मुहूर्त में गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई। भैरी घाटी में रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह अक्षय तृतीया पर डोली गंगोत्री धाम पहुंचेगी, जहां विधि विधान से सुबह 10:30 पर मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खुल जाएंगे। मां यमुना के कपाट 11:55 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को युगम सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वैश्विक मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके बाद से भारतीय शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। PM ई-विद्या और दीक्षा प्लेटफॉर्म के तहत वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। CBSE बोर्ड की कक्षा 10वीं व 12वीं के नतीजे आज सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे। नतीजे डिजिलॉकर से भी देखे जा सकेंगे। सुधार परीक्षा ली जाएंगी जुलाई के महीने में। श्रीनगर में 78 साल बाद सबसे गर्म दिन। पहलगाम में 45 साल का रिकॉर्ड टूटा। काजीगुंड में 55 साल तो पर्यटन स्थल गुलमर्ग में 18 साल बाद अप्रैल में सबसे अधिक गर्म दिन रहा। जम्मू में दिन का पारा 37 डिग्री से हुआ पार। गर्मी बढ़ने से डल झील में हाउस बोट संचालकों का कारोबार भी हुआ प्रभावित। अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी नेहा वर्मा। धन्यवाद प्रतिमा। भगवान परशुराम के जयकारों से गूंजा शहर। कल धूमधाम से मनाएंगे भगवान परशुराम की जयंती। शहर में सुबह निकाली प्रभात फेरी, गंग्याल में निकाली गई कलश यात्रा, जगह जगह लगाए गए लंगर। रांझन जंडियाल में भी मनाया गया भगवान परशुराम जयंती महोत्सव। यज्ञ में लोगों ने डाली आहुतियां। पहलगाम आतंकी हमले का बाबा बर्फानी के भक्तों की आस्था में नहीं पड़ा फर्क। अमरनाथ यात्रा के लिए 16 दिनों में 3.50 लाख यात्रियों ने कराया पंजीकरण। भक्तों की पहली प्राथमिकता पहलगाम रूट। अब घर से करें बिजली बिल का भुगतान। बिल सुविधा ऐप लॉन्च। बिल सुविधा ऐप से तत्काल बिलों का भुगतान किया जा सकेगा। इसमें वर्तमान बिल और भुगतान संबंधित जानकारी अंकित रहेगी। इसके अलावा ऑनलाइन यूनिट चेक कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए 0191 2479 या 1800-180-7183 और 1912 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। जम्मू में तवी नदी के बाद अब बाणगंगा महाआरती की तैयारी। यह पहल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और शहरी पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग की ओर से संयुक्त रूप से की गई है। और अब खेल समाचार।
जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने टैलेंट हंट जूनियर मैन 2025 का शेड्यूल जारी किया है। अंडर 16 और अंडर 19 बॉयज़ में प्रतिभागियों की प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। इसके लिए जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से प्रदेश के सभी 20 जिलों में ट्रायल आयोजित हो रहे हैं। जम्मू की रोशन शर्मा ने ट्रांसप्लेट गेम्स में कांस्य पदक जीता है। चंडीगढ़ के एथलेटिक ट्रैक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 7 में ये प्रतियोगिता हुई। कल दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रन से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद को कायम रखा। कोलकाता नाइट राइडर्स से पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 204 रन बनाए, पर दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवर में मात्र 190 रन ही बना पाई। आज शाम 7:30 पर चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 ऑफ पंजाब के बीच मुकाबला खेला जाएगा। 3 देशों के एक दिवसीय श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 15 रन से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। भारत 6 विकेट पर 276 रन बनाने के बाद दक्षिण अफ्रीका की पारी को 49 ओवर मात्र 2 गेंदों में ही 261 रन पर पूरी टीम को समेट दिया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदंबरम में ग्रैंड शतरंज टूर के तहत आयोजित सुपर वेट रैपिड एंड विल्टर्स टूर्नामेंट के रैपिड दौर के आखिरी गेम में फ्रांस के अली रेजा फिरोजा को हराकर 11 अंकों के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। और अब मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार जम्मू संभाग में 1 मई से 5 मई तक मौसम में थोड़ा बदलाव आएगा। इस दौरान कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। कल का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:11 पर और कल सूर्योदय 5:44 पर होगा।